वर्ड पावर में डीजी के आज के सेशन में हम 9th चैप्टर पे होंगे। जैसा कि इन क्लासेस में हम लोग वर्ड पावर में डीजी नॉर्मन लुइस की इस बुक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक एक वोकैबुलरी बिल्डिंग बुक है। जो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड। इस बुक को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस बुक को पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस बुक है। तो इन क्लासेस में हम उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके थोड़ा आपकी हेल्प करेंगे दैट हाउ टू कंप्लीट वर्ड पावर मेड इजी विदाउट रीडिंग। जैसा कि राइटर ने कहा है दैट डोंट रीड दिस बुक। तो इन क्लासेस को हमें आखिर इस वर्ड पावर मेड इजी को हम पढ़ेंगे कैसे, उन पे हम कुछ बेसिक क्लासेस करेंगे, जिनके थ्रू आप अपना वर्ड पावर मेड इजी के टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो और अपने वोकैबुलरी के डायमेंशंस को कुछ और इनरीच कर सकते हो और एक अच्छी वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हो। तो इस 9th सेशन में जो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स हैं उस टॉपिक को भी हम लोग देखते रहेंगे, और साथ में जो अलग से वोकैब्स के क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिए गए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट कुछ एक क्लासेस में हमको ये रूट वर्ड पता चल गया था दैट व्हाट इज आर्थो। आर्थो हम सभी ने जान लिया था दैट आर्थो मीन्स करेक्ट। कुछ नहीं करना है, इस एक वर्ड को देख लेना है कि अगर आर्थो किसी वर्ड में आ रहा है तो आर्थो का मतलब करेक्ट होता है, सीधा, लाइक आर्थो सेंटर। और अगर डोंटोज रूट वर्ड आ रहा होता है तो उसका मतलब टूथ होता है या दांतों से रिलेटेड होता है। इन दो रूट्स को जानने के बाद हमने वर्ड आर्थोडोंटिस्ट पढ़ा था, बट आर्थोडोंटिस्ट के अलावा उस पे और भी तमाम सारे वर्ड्स बन गए। आर्थोडोंटिस्ट को जब हमने पिछली क्लास में किया था तो हमने देखा था दैट आर्थोडोंटिस्ट इज बेसिकली डेंटिस्ट, जो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उन डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं, आर्थोडोंटिस्ट। बट जब आप इस चैप्टर में देख रहे हो तो कुछ और आपको स्पेशल वर्ड दिख रहे होते हैं। हम उनको सिंपली, आपको ये सारे वर्ड्स पता हैं बट कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है इस बुक को, न पढ़ना है, मैं सीधे उन वर्ड्स को डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे पेडोडोंटिस्ट आपका वर्ड दिया गया है और पेरियोडोंटिस्ट वर्ड दिया गया है और इंडोडोंटिस्ट वर्ड दिया गया है। एक्सोडोंटिस्ट इसमें नहीं है शायद वर्ड, एक्सोडोंटिस्ट वर्ड भी होता है। जैसा भी होगा, कहीं अगर दिया होगा तो मिल, एग्जैक्टली गुड, ये वर्ड दिया है एक्सोडोंटिस्ट। तो इनमें हमें गेस कर लेना है दैट डोंट इज बेसिकली टूथ, दांतों से रिलेटेड है। तो यहाँ देखो, पेड का मतलब चाइल्ड होता है, पेड का मतलब चाइल्ड, चाइल्ड प्लस डोंटोज। तो ये जो वर्ड दिया गया है ये बच्चों के दांतों से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है ना, चिल्ड्रंस टीथ की बात कर रहा है, क्योंकि बच्चों के दांत तो बहुत स्पेशल होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्टली डील करने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। जो आर्थोडोंटिस्ट होते हैं उन्हीं का एक ये सब क्लास है, पेडोडोंटिस्ट। अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास ये देखते हो दैट ही इज़ अ पेडोडोंटिस्ट, मीन्स सर वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, किनको वो ज़्यादा अच्छे से डील कर लेता है, छोटे बच्चों को। और जब हम दांतों की बात करते हैं तो फ्रंट के टूथ भी हो सकते हैं, बैक साइड के भी हो सकते हैं, और दांतों के चारों तरफ की एरिया भी हो सकती है। तो जो पेरियोडोंटिस्ट है, पेरियोडोंटिस्ट ये बेसिकली गम की बात कर रहे हैं ना, दांत के चारों तरफ, पेरी का मतलब चारों तरफ होता है ना, जैसे पेरीमीटर में आता है, पेरीमीटर या पेराम्बुलेटर में आता है ना, या बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें पेरी का मतलब ऑल अराउंड होता है। तो पेरीडोंटिस्ट का मतलब दांत के चारों तरफ। और उसके बाद इंडोडोंटिस्ट मीन्स इनर, अंदर के जो दांत हो, अंदर के, एक फ्रंट होता है, एक फ्रंट होता है, एक इनसाइड होता है। और ऐसे इग्जो का मतलब क्या हो जाएगा, इग्जो फ्रंट के जो हो जाएंगे आउटसाइड ना, आउटसाइड। तो हमने देखा कि ये बच्चों के रिलेटेड हो गए,
या गम्स के हो गए, दांत के चारों तरफ के लिए हो गए, या फ्रंट टूथ के लिए हो गए और इनर टूथ के लिए हो गए। ये दांतों की बात कर रहा था ये रूट वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया मेजरमेंट, मतलब सर मेट्री, ये रूट वर्ड आएगा अगर, ये रूट वर्ड मेट्रॉन, तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट हमने पढ़ लिया है, ऑप्टोमेट्रिस्ट मीन्स वन हु चेक्स विजन्स ना, हमने पढ़ा था ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होते हैं और उनके दो असिस्टेंट होते हैं, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, एक ऑप्टिशियन होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट मीन्स somebody who checks and corrects vision and optician is somebody who provides you lenses ना। तो कितना आसान था। अब उन्हीं मेट्रिस्ट के थ्रू हमने यहाँ पे देख लिया वर्ड, सभी को आ रहे हैं वर्ड। थर्मोमीटर आता है, बहुत बार सुन चुके हैं। बैरोमीटर, ये भी बहुत वर्ड यूज में होता है। और स्पिग्नोमैनोमीटर, ये वर्ड भी, ये तो जीएस का भी क्वेश्चन होता है। तो सर इन सब में हमें क्या पता है, मीटर तो सर सब में आ रहा है, मीटर का मतलब मेजरमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे थर्मामीटर किस चीज को मेजर करता है, हीट को, बस यही करना है, इसमें पढ़ना क्या है बुक में। बैरोमीटर किस चीज को, प्रेशर को, दबाव को मापने के लिए यूज होता है ना बैरोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर ये डिवाइस होता है पहली चीज, और किस चीज के लिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापता है। तो बस ऐसे आपके पास नोट्स होने चाहिए, आप अपनी हेल्प से इसको कंप्लीट कर लो। और ये हो सकता है अभी आपको लग रहे हो ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ये डॉक्टर्स की फील्ड में जब जाओगे ना, मेडिकल पे जब आप बुक्स देखोगे तो ये सारे वर्ड्स वहां पे भरे हुए होंगे, इसीलिए इस बुक में इन वर्ड्स को दिया गया है। मीट्रिक, ये वेट को मेजर करने के लिए होता है ना, मीट्रिक टन वगैरह यूज होता है ना, मीट्रिक टन डेसिमल सिस्टम में, ये यहाँ पे आ गया। अब जो रूट्स आ रहे हैं उसमें तीन चीजों की बात की गई, बोन्स की, फीट की और हैंड्स की। जानते रहे ना, बोन अलग चीज होता है, फीट अलग होता है और हैंड्स अलग होते हैं। ओस्टियो ये बोन्स होती है, गुड, ये रूट वर्ड जान लेना। पैथोस ये बीमारी होती है, हमने पिछली ही क्लासेस में कर लिया था। दो रूट्स हमें पता चल गए। और पोडोज फीट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑस्टियोपैथ किससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है सर, बोन से रिलेटेड हो सकती है। ऑस्टियोपैथ based on theory of disease caused by pressure of bones or blood vessel and nerve, ये ध्यान रखना, bones on blood vessels and nerve। तो सर ये बीमारी बोन्स की वजह से बेसिकली हो जाती है, बोन्स में मेल फंक्शन की वजह से बीमारी हो जाती है। एन ऑस्टियोपैथिक physician is not a specialist despite the misleading etymology and should not confuse with आर्थोपेडिस्ट। एक हम लोगों ने पहले वर्ड पढ़ा था ना बोन के स्पेशलिस्ट को, वो आर्थोपेडिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर नहीं होते हैं ऑस्टियोपैथ, ठीक है, आर्थोपेडिस्ट डॉक्टर होते हैं। अब उसके बाद आ गया पोडाइट्रिस्ट, ये सर किस चीज के साथ डील करते हैं, पैर का ट्रीटमेंट ना, हीलिंग ऑफ फीट। पोड और आइट्री जेरियाट्रिशियन में भी तो आ रहा था। तो ये मेडिकली हीलिंग किस चीज की करते हैं, पैर की, क्योंकि ये रूट वर्ड जो पावस है या पोडोज है ये पैर से रिलेटेड होता है, फीट से रिलेटेड हो। कहीं हमने ये ऊपर मिला नहीं कहीं ये रूट वर्ड, ये लिखा, ये सीधे यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये फीट से रिलेटेड होता है। जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस 8 आर्म्ड एनिमल, ऑक्टोपस तो सभी ने देखा है, उसके 8 हैंड्स होते हैं। अब इटिमोलॉजी में ऐसा बन गया ऑक्ट प्लस ओपस,
मतलब 8 पैर वाला, उनको चाहे पैर मान लो चाहे हैंड मान लो, जो उसके पास है वो है, जो भगवान ने उसे दे रखा है। ऐसी प्लेटिपस भी होता है, ये भी एक लाइफ होती है। स्ट्रेंज वाटर मैमल विद डक्स बिल वेब्ड फीट, इसके भी पैर जाल की तरह होते हैं, एक सब फंसे हुए रहते हैं, कई सारे पैर होते हैं। जो सबसे बड़े पैरों वाला एनिमल होता है उसे क्या कहते हैं? हिप्पोपोटोमोनस्ट्रोस स्क्वापिडेलियो। और ये पोडियम वर्ड है। पोडियम स्पीकर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, जहाँ पे खड़ा होके कोई बोले उसे क्या कहते हैं? पोडियम। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, जिम्नेशियम, स्टेडियम, ऑडिटोरियम ना। तो इस वर्ड को यहाँ पे जान लेना है। ईएम जब आ जाता है लास्ट में तो उसका मतलब प्लेस हो जाता है ना। स्टेडियम में भी आ रहा है, ऑडिटोरियम में भी आ रहा है ना, ये सारे। अब तो आप आसानी से बता लोगे ट्राईपॉड में कितने पैर होते हैं? 4, 5, 6? सर 3 बता रहे हैं लोग, सही है। कीरोपोडिस्ट किस चीज के डॉक्टर होते हैं? हमने जैसे देखा था पोडाइट्रिस्ट, पहले पोडाइट्रिस्ट वर्ड था, और ये जो आप में आ गया वो कीरोपोडी हो गया। इसमें हाथ और पैर दोनों आ जा रहे हैं। कीरो वर्ड ध्यान रखना, कीरो किससे रिलेटेड होता है? हैंड से रिलेटेड होता है। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये कीरो हैंड से रिलेटेड होता है। एक बीमारी हो जाती है कुछ लोगों को, कीरो ब्लूटोमेनिया, एडिक्शन ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स। ये लोग बार बार अपना हाथ धुलते रहते हैं। इस बीमारी में क्या हो जाता है, आदमी हर 5 मिनट पे अपने हाथ धुलने जाता है। बस बीमारी है, मेंटल डिजीज है। तो कीरोपोडी आपने देख लिया। तो इस वर्ड के साथ क्या हो जाएगा? वर्क विद देयर हैंड एंड डेवलप their upper extremities as well as their feet. Today most of us earn a livelihood in more sedentary jobs होती हैं जो बैठ के लोग करते हैं, occupation. So we may develop scoliosis on less visible portions of autonomy. Chiropractors heal with their hands. मसाज वगैरह जो करने वाले होते हैं, मसाज वगैरह जो करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीरोप्रैक्टर्स। वो हाथ से अपना ट्रीटमेंट आपसे जो भी उनको करना, जैसे एक्यूपंक्चर होता है ना, चाइनीज सिस्टम, पिन चुभो के किसी का इलाज किया जाता है, ऐसे कीरोप्रैक्टर्स जो होते हैं वो मसाज वगैरह करते हैं। कीरो का मतलब हैंड, जानते रहोगे। ऐसे कीरोग्राफी होता है, हैंड राइटिंग। ग्राफ का मतलब सर क्या होता है? ग्राफ मीन्स, ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है। ऑटोग्राफ में भी आ रहा है, बिब्लियोग्राफी में भी आ रहा है ना, टोपोग्राफी में भी आ रहा है, जियोग्राफी में भी आ रहा है ना, पैलियोग्राफी में भी आ रहा है। कहाँ कि जहाँ ग्रेफाइट में भी आ रहा है। ग्राफ जहाँ भी आएगा, बायोग्राफी में भी आ रहा है, ऑटोबायोग्राफी में भी आ रहा है ना। ग्राफ जहाँ भी आएगा, ग्राफ राइटिंग से रिलेटेड होगा। तो इसको यहाँ पे जान लेना है। कीरोग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो अपने हाथों से कुछ लिखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। ये यहाँ पे दिया गया है, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड। अब इसी को आपको देख लेना है, तो इस बुक को पूरा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जैसा कि राइटर ने कहा है। ऐसे मैंसी एक दिया गया है। मैंसी का मतलब मैजिक होता है, जादू होता है। तो कीरोमैंसी जो जादू या प्रिडिक्शंस में किस चीज का यूज करते हैं? हैंड्स का यूज करते हैं ना। इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्या वर्ड को पता नहीं। मीनिंग फोरटेलिंग और प्रिडिक्शन। कैन यू डिसाइड व्हाट कीरोमैंसी मस्ट बी? पर्सन हु प्रैक्टिसेस कीरोमैंसी इज कीरोमैंसर। चलो इसका मीनिंग कहीं लिखना चाहिए था। कीरोमैंसी जो आपके हाथों को देख के आपके फ्यूचर के बारे में बता दे, जिसे आप नामली क्या कहते हो, आसान वर्ड में क्या कहते हो? पामिस्ट कहते हो ना। पामिस्ट होते हैं ना, हाथ की रेखाओं को देख के आपके बारे में बता देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, लाइफ में आप क्या कर पाओगे या क्या नहीं कर पाओगे। तो हाथ की रेखाओं को देख के बता देते हैं ना।
तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कीरोमैंसी। कीरोमैंसी। चलो ठीक है, आप फोरटेलिंग याद रखना, आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। गुड सर। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसा देख के डर न जाना, ये बेसिकली एडजेक्टिव है कीरोमैंसी का। यहाँ देखो रूट्स दिए गए हैं, बार बार ये रूट्स आ रहे हैं, ज्यादा रूट्स नहीं पढ़ने हैं आपको, रूट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं, फिर भी आ गया दिन एक बार हम लोग इसको कर लेते हैं। ओके, आर्थो मीन्स करेक्ट, बहुत बार कर चुके, बट ऐसे याद हो जाएगा। डोंटोज मीन्स टूथ। पेड मीन्स चाइल्ड। इक एडजेक्टिव बना देता है वर्ड को। पेरी मीन्स अराउंड, चारों तरफ, पेरीमीटर में आता है ना। इंडो मीन्स इनर। एक्स मीन्स आउट। ऑप्सिस मीन्स विजन, आता है ना, ऑप्टिशियन में भी आता है, ऑप्शन में भी आता है, ऑप्टिकल में भी आता है। कितने सारे वर्ड्स अगर हमें पढ़ना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी इस बुक को बस आपको ध्यान देना है। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट होता है। थर्म मीन्स टेम्परेचर होता है। बैरोज मीन्स वेट होता है, प्रेशर होता है। सिग्मोज मीन्स पल्स होता है, धड़कनें होती हैं। ऑस्टियन मीन्स हड्डियां होती हैं। पैथोज मीन्स डिजीज होता है। पोडोज मीन्स पैर होते हैं। ऑक्टो मीन्स 8 होता है। प्लेटिस मीन्स फ्लैट होता है। ईएम मीन्स प्लेस होता है, स्टेडियम में आ रहा है ना, ऑडिटोरियम में आ रहा है। ट्राई मीन्स 3 होता है। कीरो मीन्स हैंड होता है। मैंसी मीन्स प्रिडिक्शन होता है। आइट्रिया मीन्स ट्रीटमेंट होता है। ये सर क्या है, ये प्रोनाउंस करना दिया गया है इस बुक में। जब इसको देखते हैं बच्चे तो डर जाते हैं कि यार ये है क्या, आखिर प्रोनाउंस करना दिया गया, फोनेटिक्स दिए गए हैं। ये डिक्शनरी में भी दिया गया है, जब आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वगैरह देखोगे ना तो वहाँ पे दिया गया है दैट हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, क्योंकि वर्ड को प्रोनाउंस करना बहुत मैटर करता है। अगर किसी वर्ड को आप गलत प्रोनाउंस करते हो ना तो उससे क्या पता चल जाता है कि आपको सिर्फ वो वर्ड आपने सुपरफिशली देखा हुआ है, कभी आपने इतनी दिक्कत नहीं उठाई कि डिक्शनरी में जाके उस वर्ड के बारे में जानने की कोशिश की हो। और अगर हमें वर्ड पता हो तो कोई एग्जैक्ट वर्ड पता होना चाहिए ताकि वो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी का पोर्शन बन सके। तो फिर यहाँ पे सर आपको दिखा दिया कि वर्ड को प्रोनाउंस करो, तो यहाँ पे देख के आप इन वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंस कर लोगे। ये आ गया टेस्ट। देखो थकना नहीं है, क्योंकि इस बुक को जिस राइटर ने लिखा है उसने कितनी मेहनत की होगी इसको बनाने में, और लोग इसको पढ़ने में ही उब जाते हैं। तो थोड़ा सा जान लेना है, थोड़ा सा रूट्स की मदद से जान लेना है। जैसे आर्थोडोंटिया, ये दिया गया दांतों को सही करने से, दांतों को सही करने से दिया गया है। और पेडोडोंटिया बच्चों के दांतों से दिया गया है ना, पेट बच्चे होते हैं, तो ये यहाँ दिया है ना चाइल्ड, ऐसे इसको जोड़ देते हैं, ये चाइल्ड से हो गया। पेरीडोंटिया गम की बात की गई थी, ऑल अराउंड द टूथ ना, कहीं दिया गया है? ये दिया है गम्स, ये ना, तो इसको इधर अब इतनी दूर कहाँ जोड़ दोगे, आपको मैं सिखा रहा हूं कि आप ऐसे कर सकते हो। इंडोडोंटिया और एक्सोडोंटिया, इंडो का मतलब इनर, कहीं आप इसमें ढूंढोगे तो दिए गए होंगे इनर इनर इनर, अगर कहीं मिलेगा, इनसाइड कहीं मिलेगा। चलिए जो जो अभी दिए गए हैं सीधे उनको करो, अभी बचेंगे तो उससे आपको सेट हो जाएंगे। जैसे बैरोमीटर, ये प्रेशर, प्रेशर आप में दिया गया है ना, तो आप में बैरोमीटर के थ्रू आपको क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या आप मेजरमेंट होता है, दैट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, ये, तो इसको आपने ऐसे जोड़ दिया। ब्लड प्रेशर जब नापने की बात आती है तो ये हो जाता है, कहीं ब्लड प्रेशर दिया होगा ना, ब्लड प्रेशर अभी आपको मिलेगा यहाँ पे।
ब्लड प्रेशर कहाँ पे? ये ब्लड प्रेशर दिया है। अब ऐसे रैंडमली ढूंढने से जल्दी मिल नहीं जाता, आप पढ़ लोगे। ये दिया है यहाँ पे ब्लड प्रेशर हो गया, गुड। ऐसे ही आप में वर्ड हो गया ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ ये बोन से रिलेटेड हो गया ना, ये बोन से रिलेटेड हो गया ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ किससे रिलेटेड हो जाएगा? बोन से रिलेटेड, ये वाला ना। अभी हड्डियां आया था ना इसमें, बोन्स ये दिया गया है, तो ऑस्टियोपैथी इससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सेट कर लोगे। थर्मामीटर, हीट कहीं दिया होगा, ये दिया है सीधे ना, हीट दिया गया है, हीट को मेजर करने के लिए हो जाएगा। तीन और बचे हैं जिनको आपको ढूंढ लेना है, तीन और यहाँ पे बचे हैं। एक तो दिया गया है माइनल, ये फूट वाला ना, ये तो मतलब 10 का एफ देख लो, यहाँ दिया होगा शायद 10 का, क्या दिया है इन्होंने, 10 का जी कौन सा है देखो, इसीलिए मैं कह रहा था कि गलत आंसर्स यहाँ पे दिए गए, इसीलिए कह रहा था गलत आंसर्स यहाँ पे दिए गए, कभी इनके थ्रू कोई ना सॉल्व करना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत बार बुक पढ़ चुका हूँ। देखो थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर वो हीट को 10 का, नहीं ठीक है 10 का जी, 10 का जी जो थर्मामीटर है वो हीट को मापता है, 10 का जी। और 9 जो हो जाएगा आपका, वो ट्रीटमेंट होते हैं, माइनर ट्रीटमेंट क्या होता है, पैर का बेसिकली होता है, इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब दो बचे होंगे, उनको आपको मिला देना है, तो ये हो जाएगा इंडो, इंडो का हो जाएगा ए। 4 का ये देखो इन्होंने क्या दिया है, हाँ ठीक है, 4 का ये हो जाएगा, बहुत आसान है, आप एक बार बस सॉल्व कर लोगे। अब एक बचा, और इधर जो एक बचा उसको जोड़ दो वहां पे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन की बात की गई, टूथ एक्सट्रैक्शन, एक्स 5 का एच दिया होगा शायद, देखो 5 का एच दिया है, बहुत आसान, इसको आप ऐसे मिला लोगे। 5 का ये, चलो ठीक है, 5 का एच हो गया। अब कौन बाकी रह गया सर? आर्थोडोंटिया बाकी रह गया, आर्थोडोंटिया। तो ये जो 1 है, इसका क्या दिया जाएगा, ये 1 इसके सामने मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि आर्थो का मतलब करेक्ट करना होता है, दांतों को करेक्ट करना। तो यहां से आपने इनको थोड़ा सा जान लिया, इन वर्ड्स को, इसमें कई मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए बहुत उस पर न जाना। ऑक्टोपस जैसे दिया है, ऑक्टोपस कहीं 8 दिख रहा है, डी, ये डी आ गया। प्लेटिपस, ये वेब्ड फीट दिया था ना वहां पे, ये आ गया। पोडियम, बोलने के लिए जो स्पीकर्स प्लेटफॉर्म होता है, ये आ गया। इसमें कम कम है इसलिए सीधे दिख जा रहे हैं ना। कीरोमेंसी, जो प्रेडिक्शंस करते थे, जो प्रेडिक्शंस हाथ की रेखाओं को देख के करते थे, कहीं दिया है प्रेडिक्शन वगैरह? चलो पाम रीडिंग दिया है ना, गुड, पाम रीडिंग दिया गया। हैंड राइटिंग, कीरोग्राफी होता है, कहीं हैंड राइटिंग दिया, ये गुड। ये कम वर्ड दिए ना, तो इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं देखना पड़ता। और उसके बाद कीरोप्रैक्टिक, जो हाथों से मसाज वसाज करते हैं, इलाज करते हैं, कहीं दिया, ये दिया है ना। देखो क्या दिया है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी चलो यार, क्या इंटीग्रिटी वर्ड यहाँ लिख दिया है, ठीक है ओके। मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड आता है कीरोप्रैक्टिक, ये हो जाएगा। अब कौन छूटा सर? कीरोपोडी, ये पैर का जो इलाज होता है ना, ये हो जाएगा। तो देखो, हो सकता है कि किसी को थोड़ा कठिन लग रहा हो, बट इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपने देखा कि 7 और 10, 17 और ऊपर की एक्सरसाइजेज में जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था, वहां तमाम सारे वर्ड्स सिर्फ इतनी थोड़ी देर में हमने, जैसे ट्राइपॉड वगैरह तो वहां टेस्ट में दिए ही नहीं गए ना,
तो इस छोटी सी क्लास में अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके अगर आपको किसी को दिक्कत भी लगती है, देन आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। और जो राइटर ने कहा है दैट डोंट रीड दिस बुक, मतलब सर उन्होंने सही कहा है, अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ने में पढ़ोगे तो उसमें बहुत टाइम किल होगा, और जो इसेंस है इस बुक का वो बेसिकली इसके एक्सरसाइजेज में। अब जैसे यहाँ पे टेस्ट दिया गया 1 मिनट के लिए, थकना नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। आर्थोडोंटिया इज ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री, सही है भाई, दांत का ही तो काम करते हैं। डॉक्टर्स यूज स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर, सही है। ऑस्टियोपैथिक मीन्स स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर तो उनके लिए अपनाना जरूरी नहीं है। थर्ड का वैसे इन्होंने क्या दिया है, थर्ड का ये। और कीरो प्रैक्टिस हैंड राइटिंग नहीं, हैंड राइटिंग से नहीं डील करते भाई, वो मसाज वगैरह करते हैं। कीरोपोडी एंड पोडाइट्री आर सिनोनिमस टर्म्स, हाँ ठीक है। पोडियम इज प्लेस फ्रॉम विच लेक्चर माइट बी डिलीवर्ड, सही है। पेडोडोंटिस्ट फूड डॉक्टर नहीं होते हैं, बच्चों के दांत सही करते हैं। पेरियोडोंटिस्ट गम स्पेशलिस्ट होते हैं, गम का मतलब दुख नहीं है, गम का मतलब दांतों के चारों तरफ। इंडोडोंटिस्ट, ठीक है। एक्सोडोंटिस्ट दांतों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बैरोमीटर, हीट नहीं यार, प्रेशर। ऑक्टोपस, 8 आर्म। प्लेटिपस लैंड मैमल नहीं, सी मैमल होता है, फॉल्स। ट्राइपॉड 4 लेग्स कैसे हो जाएंगे, 3 लेग्स होते हैं। कीरोग्राफर एक्सपर्ट इन पेनमैनशिप, ओके, अच्छी राइटिंग करता है, सही है। कीरोमैंसर रीड्स पाम, ये भी सही है। क्या है इसमें टेस्ट में, बताओ आप, कुछ है इस टेस्ट में? अब जो देखता है वो डरता है, जो देखता है वो डरता है। अब यहाँ भी देखो टेस्ट दिया गया, पर्टेनिंग टू चाइल्ड डेंटिस्ट ना, पेडोडोंटिक आपने किया था, पेडोडोंटिक। ऐसे पर्टेनिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ फूट, पोडियाट्रिक दिया गया था। ब्लड प्रेशर अपैरेटस, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया था, स्फिग्मोमैनोमीटर दिया था। 3 लेग्ड के लिए क्या दिया गया था, ट्राइपोड दिया गया था। पर्टेनिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ डिटीज बाय मैनिपुलेशन, रिलीफ प्रेशर और बोन्स, ऑस्टियोपैथ दिया था। पर्टेनिंग टू हैंड राइटिंग, कीरोग्राफी दिया था। गम स्पेशलिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट दिया था। ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फूड जो आप में दिया गया था वो पोडाइट्री दिया था, या कीरोपोडी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप में जो वर्ड दिया गया था 9th में, स्टैंड फॉर स्पीकर, पोडियम हो गया था ना, पोडियम। दांतों के लिए जो हो जाता था वो इंडोडोंटिस्ट हो जाता था, जब कैनाल की बात करें तो इंडोडोंटिस्ट, बाहर निकालने की बात करें तो एक्सोडोंटिस्ट। कितना आसान है, वही सब दोबारा से एक बार चेक करा दिया आपको ना। पर्टेनिंग टू टूथ एक्सट्रैक्शन, इंडोडोंटिस्ट। पर्टेनिंग टू मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर। पाम रीडिंग, कीरोमैंसी। हैंड राइटिंग, कीरोग्राफी। मैनिपुलेशन बॉडली, ये कीरोप्रैक्टर होना चाहिए, यहाँ कीरोप्रैक्टर नहीं दिया है, 5वां कहीं दिया नहीं, हाँ ये कीरोप्रैक्टिस दिया है। और एग लाइंग मैमल, ये क्या हो जाएगा, प्लेटिपस दिया है। 8 आर्म्ड ऑक्टोपस दिया है। इंस्ट्रूमेंट मेजर हीट, थर्मामीटर दिया है। मतलब इसके बाद अगर कोई इस क्लास को करेगा देन ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। एंड ऑफ सेशन 9। मतलब सर कितनी इंपॉर्टेंट बुक इस राइटर ने लिखी है, नामिल लुइस सर ने, कि मतलब ये जो मेन वर्ड्स हैं, जो हिट वोकैबुलरी है, जो डायमंड लाइक वोकैबुलरी है, उसको सॉल्व करने को, उन वर्ड्स को तैयार करने को, और हाउ टू इम्पार्ट दैट वोकैबुलरी इन योरसेल्फ परमानेंटली ना, हाउ टू बिल्ड इनडेलेबल वोकैबुलरी। मतलब सर अनफॉरगेटेबल वोकैबुलरी को हम कैसे बनाएं, वो आपको वर्ड पावर मेड इजी आपको हेल्प करेगा, और वर्ड पावर मेड इजी की हेल्प से आप इन वर्ड्स को तैयार कर लेंगे।
आपको ये पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी ये वोकैब के इस सेशन को हम लोग इस पे करते हैं तो आप इन क्लासेस को देखकर अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैंने कहा ना, ये मेन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के, डायमंड लाइक वोकैबलरी है। तो अभी हम वर्ड पावर मेड इजी की क्लासेस को कर रहे हैं। इसके बाद हम वोकैबलरी के और इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को और वोकैबलरी के जो और भी टॉपिक्स होते हैं लाइक इडियम्स, फ्रेजेस ना, बच्चों को उनमें भी प्रॉब्लम होती रहती है, उन टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हम इस क्लास को करेंगे। अभी इस टॉपिक में 10th पे हम लोग नेक्स्ट सेशन को कंप्लीट